हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप तुम लोगों का आज का दिन अच्छा बीता है अभी तक। ओके, आगे का भी अच्छा जाएगा। हम लोग का लेक्चर जो आ चुका है, डिस्कशंस कर लेते थोड़ा सा। ओके, प्रीवियस टाइम हम लोगों ने क्या क्या किया था। टॉपिक का नाम तो आई होप अभी तक याद होगा, तुम लोग थोड़ा बहुत तो रिवाइज करके आए होंगे। दैट इज नथिंग बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कीवर्ड्स याद करो, एक एक के कीवर्ड्स क्या थे। परम्यूटेशन का कीवर्ड क्या था याद करो, एरो करके दिखाया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। परम्यूटेशन का कीवर्ड वाज क्या था, अरेंजमेंट्स, राइट। एंड कॉम्बिनेशन का कीवर्ड था सिलेक्शन। वो क्रिकेट टीम वाले एग्जांपल से याद रखा था हम लोगों ने। सो उसी तरीके से हम लोग डील कर रहे थे वहां पे। देन हम लोग एक स्टेप आगे गए थे। अपार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट जो हम लोगों ने स्टडी किया था, उसको छोड़ के हम लोगों ने डील करना स्टार्ट किया था एक न्यू कंसेप्ट में, जिसका भी हेल्प होता है बेसिकली सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स को काउंट करने के लिए, विच इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जहां पे हम लोगों ने दो एग्जांपल्स लिए थे। मूवी थिएटर वाला एग्जांपल लिया था जहाँ पे मूवीज भी चल रहे थे, जो कि और वाला एग्जांपल था डिफरेंट डिफरेंट मूवीज, एंड कितने वेज से जा सकती हो थिएटर तक, जो कि अजिंक्य का एग्जांपल था, विच वाज नथिंग बट तुम लोग के राउट्स, कितने राउट्स थे। तो वो वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के लिए। तो अभी भी हम लोग उसी टॉपिक के अंदर है। अभी हम लोग उसके लास्ट लेवल पे जाएंगे जहां पे हम लोग सम्स में डील करेंगे। ओके, सो वहां पे मैं लेवल अप वाले सम्स के पास जा रहा हूँ। ओके, अभी उसके अंदर का सपोज मैं फर्स्ट सम ले रहा हूँ आज के लिए। सम के अंदर क्या क्या डेटा दिया है वो ठीक से समझो। सम के अंदर बोला है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। अभी किसी को ये सम रीड करने में कोई इशू रहा है तो मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो के ये चीज डाल दूंगा, क्वेश्चन जो भी है अपना। तो उसका टेंशन मत लो कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में क्या चल रहा है नॉल। तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, रीड कर लेना। वैसे भी मैं यहाँ पे रीड कर ही रहा हूँ, तुम लोगों का काम बन जाएगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ज्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं है बड़ा। How many numbers are between 100 and 1000 such that 6 is in the units place? तो तुम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है नंबर्स between 100 and 1000 such that 6 is in units place। तो ये चीज बोल के रखा है। अभी ठीक से सोच के देखो, नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 मतलब अल्टीमेटली नंबर्स आर फ्रॉम 101 से लेके 999 तक बिटवीन बोला है, राइट। सो ये रेंज आ जाएगा अपना। इससे एक चीज पता चल चुका है अपने को कि अपना नंबर 3 डिजिट का होगा। ओके, कीप दैट इन माइंड। सो अपना नंबर 3 डिजिट का होगा। और क्या इन्फो लगता है अपने को, हर एक प्लेस पे कितने ऑप्शंस ओपन है अपने लिए, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे कुछ भी बोला है क्या कि इतने नंबर लो और बनाओ, उतने नंबर लो और बनाओ, तो सब कुछ अवेलेबल है अपने पास। टोटल डिजिट्स कितने होते हैं 0 से लेके 9, दैट इज टोटल 10 डिजिट्स होते हैं अपने पास। सो 10 के 10 डिजिट्स के ऑप्शन ओपन है अपने पास। सो नंबर 3 डिजिट का है, 10 डिजिट्स है अपने पास टोटल फिल करने के लिए प्लेसेस को। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो अपने पास क्लियर होना चाहिए, क्या रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो यहाँ पे कंडीशन सिर्फ इतना ही बोला है कि 6 इज इन द यूनिट्स प्लेस, यानी कि जो यूनिट्स प्लेस होगा, यूनिट्स टेंस एंड योर हंड्रेड्स प्लेस, तो यूनिट्स प्लेस पे 6 आना चाहिए। बाकी प्लेसेस के लिए कुछ बोला क्या नहीं। तो बाकी प्लेसेस पे 5 भी आ सकता है मे बी। तो 5 कैन बी आवर नंबर, और मे बी 6 कैन बी आवर नंबर, सच दैट 6 इज इन द यूनिट्स प्लेस बोला है। एग्जैक्टली 6 को यूनिट्स प्लेस पे ही होना चाहिए, बाकी किधर भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं बोला है। तो अपना मेन कंसर्न यहाँ पे 6 आ जाए, बाकी जगह पे कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो इस तरीके से क्वेश्चन चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि अपने को ऐसे नंबर्स चाहिए 101 से 999 के बीच में जिनका एंडिंग डिजिट इज 6। अभी बीच में 556 भी आएगा, 446 भी आएगा, 336 भी आएगा, मेनी मोर। तो काम चालू करते हैं। अभी टेक्निक क्लियर रखो। लास्ट टाइम भी मैंने तुम लोगों को टेक्निक बोला था, फिल द कंडीशनल प्लेसेस फर्स्ट। फिल कंडीशनल प्लेसेस फर्स्ट। कंडीशनल प्लेस इज योर फर्स्ट एंड एटमोस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन है 6 इज इन द यूनिट्स प्लेस। तो 6 को फिक्स कर दो। 6 को फिक्स कर दिया यूनिट्स प्लेस पे, यानी कि ये प्लेस सिर्फ एक वे में फिल हो सकता है। मैं दो जगह पे फिलिंग कर रहा हूँ। नीचे नंबर को लिखा मैंने, लेकिन नंबर ऑफ वेज को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये आ गया 1। ये वाला प्लेस सिर्फ एक वे में फिल हो सकता है। चाहिए तो मैं बॉक्स दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे रखा है। ऊपर नंबर ऑफ वेज आएंगे। ओके, देन लेट्स गो टू दीज 2 प्लेसेस। क्या और कोई कंडीशनल प्लेस है यहाँ पे? ठीक से सोच के देखो।
अगर ठीक से सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट प्लेस 3 डिजिट नंबर चाहिए ना, लेकिन 3 डिजिट में से पहले प्लेस पे अगर 0 आ गया तो जोड़ हो जाएगा ना वहां पे, क्योंकि ये नंबर 3 डिजिट का ना रह के 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। इसके बीच में आएगा ही नहीं वो 2 डिजिट वाला नंबर। सो यहाँ पे कंडीशन है फर्स्ट वाले प्लेस पे कि 0 नॉट अलाउड। तो सोच के देखो 0 to 9 में से 10 डिजिट्स है, 10 डिजिट में से 0 अलाउड नहीं है, तो बचे कितने डिजिट तुम लोगों के पास? 10 में से एक गया, दैट इज 9 डिजिट्स। मल्टीप्लिकेशन तो आने ही वाला है अपने पास, क्योंकि हर एक डिजिट जब तक, हर एक प्लेस जब तक फिल नहीं होगा तब तक अपना पूरा नंबर नहीं बनेगा। सो दिस एंड दिस, और का सवाल नहीं है यहाँ पे, दिमाग में क्लियर रखो ये चीज। तो 9 बेस में फिल हो गया। अभी सेकंड वाले प्लेस के पास जाओ, इसके पीछे कोई भी कंडीशन नहीं है, ना इसको कोई 0 का प्रॉब्लम है, ना इसको बोला गया है कि तेरे पास 6 ही चाहिए या फिर 7 ही चाहिए, 6 ही चाहिए। ओके, एंड फिर यहाँ पे तुम लोग आ जाएगा फिर टोटल 10 वेज। सो ये आ गया। सो आवर फाइनल आंसर इज 9 into 10 into 1, दैट इज इक्वल टू 90 नंबर्स। टोटल 90 नंबर्स रहेंगे 101 से लेकर 999 के बीच में, जिनका एंडिंग डिजिट क्या होगा तुम लोगों का? 6। तो समझ में आ रहा है? तो ये आ गए तुम लोगों के 90 नंबर्स। ओके, अभी इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ थोड़ा सा, और हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने को ट्राई कर सकते हैं। रुको, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ उसे, और फिर तुम लोग सोच के देखो। नंबर्स बिटवीन अगेन 100 and 1000। ओके, तो यही बोला है, सच दैट 6 इज एग्जैक्टली एट वन ऑफ द प्लेसेस। 6 is exactly on one of the places। अभी झोल देखते हैं ये वाला कैसे सॉल्व हो सकता है। अभी 6 is at one of the places मतलब क्या बोल सकते हैं? एक तो 6 यूनिट्स प्लेस पे होगा, एग्जैक्टली बोला है, एग्जैक्टली मतलब यूनिट्स पे है तो बाकी किधर नहीं है। सपोज टेंस पे, टेंस पे तो यहाँ पे दोनों जगह पे नहीं होगा, एंड अगर हंड्रेड्स प्लेस पे है तो बाकी दो जगह पे नहीं होगा, उस तरीके से। ओके, सो मैं सिनारियोस क्रिएट कर रहा हूँ। एक तो ऐसे सिनारियो हो सकता है कि यूनिट्स प्लेस पे है, और एल्स ऐसे सिनारियो हो सकता है जहाँ पे तुम लोगों के टेंस प्लेस पे, और एल्स लास्ट केस यूनिट्स प्लेस पे, सॉरी हंड्रेड्स प्लेस पे। क्या तुम लोगों को इतना पार्ट समझ में आ रहा है? अभी डीप से देखो, एक तो ऐसे टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, और ऐसे टाइप के नंबर जहाँ पे तुम लोगों का टेंस प्लेस पे 6 आ रहा है, और ऐसे टाइप के। तो और का मीनिंग क्या होता है अब तक सीखा हम लोगों ने, ये तो सब मल्टीप्लिकेशन से कनेक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, और इनके फिलर्स जो भी आएंगे उनका आंसर यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों का। आई होप यू आर गेटिंग। मैं एक स्केलेटन तैयार कर रहा हूँ जिसके बेसिस पे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। बीच में और आ चुका है कंडीशन के, और मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या एडिशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल, तो ये चीज आ जाएगा और का यहाँ पे, ये और का यहाँ पे, एंड द फाइनल आंसर विल बी समवेयर हियर, जहाँ पे हम लोग हर एक टाइप के नंबर्स को कवर कर लेंगे। ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट्स प्लेस पे 6 है, ऐसे नंबर्स जिनके टेंस प्लेस पे 6 है, और ऐसे नंबर्स जिनके हंड्रेड्स प्लेस पे 6 है। अभी अपना ढांचा बना के हो चुका है, स्केलेटन बना के हो चुका है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज फिल दोस प्लेसेस। इफ यू फिल दोस प्लेसेस प्रॉपरली तुम लोगों का काम बन जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिर प्लेसेस को फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी पोजीशन के पास आते हैं। इसके पहले भी कर चुके हैं इसको सॉल्व, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि 6 एग्जैक्टली वन ऑफ द प्लेसेस पे बोला है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये वन वे में फिल हो जाएगा। देन फर्स्ट वाले पोजीशन पे 0 नहीं चलेगा, तो 6 नहीं चलेगा बिकॉज एग्जैक्टली एट वन ऑफ द प्लेसेस, एंड 0 भी नहीं चलेगा। तो फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शंस ओपन रहे? 10 डिजिट्स में से 6 गया और 0 गया, तो टोटल 8 ऑप्शंस। ओके, 8 ऑप्शंस में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों का। ओके, कोई इशू नहीं है। देन सेकंड प्लेस के पास जाओ। उन्होंने सिर्फ बोला है कि 6 का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैं लिख के रखता हूँ, चाहिए तो 6 के लिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, बाकी सब नंबर्स के लिए, अदर्स के लिए रिपीटेशन अलाउड है। आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है। सो उसी के अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से। अभी अलाउड ना होने वाला चीज कौन सा है? सिर्फ 6। तो 10 में से 6 एक नंबर गया, तो बचे कितने ऑप्शन? 9। समझ में आ रहा है? सो दैट्स इट। ये कितना आ गया? 72 आ गया तुम लोगों का। यहाँ पे फिर से आओ, फिर से ये एक वे में फिल हो जाएगा, इधर का भी फिल कर देता हूँ एक वे में। देन ये वाला प्लेस 10th प्लेस या 100th प्लेस तुम लोगों का, 100th प्लेस में यहाँ पे
0 भी नहीं चलेगा, 6 भी नहीं चलेगा, तो 8 अगेन। लास्ट वाले प्लेस पे जाओगे तो सब कुछ अलाउड है एक्सेप्ट 6, तो 9 अगेन। सो 9 8 जा अगेन 72 आ गया ये चीज। ओके, अभी लास्ट वाले प्लेस पे जाते हैं। फर्स्ट प्लेस ने कवर कर लिया है 6 को, तो 0 वाले एक्सेप्शन का चांस ही नहीं बनता। क्या 0 आने का कोई चांस है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि 6 को फिक्स कर दिया है, इट इज फिक्स्ड। अभी बचे हुए प्लेसेस के पास जाओ, इनके पास एज सच कोई भी कंडीशन नहीं है एक्सेप्ट वन कि रिपीटेशन ऑफ 6 इज नॉट अलाउड। तो ना 6 यहाँ पे आएगा ना 6 यहाँ पे आएगा, बाकी कोई भी नंबर कितने भी बार रिपीट हो सकता है तुम लोगों का। तो यहाँ पे 6 छोड़ के यानी कि 9 नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पे भी 6 छोड़ के यानी कि 9 नंबर्स आ सकते हैं। 9 9 जा 81। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो 2 + 2 + 1 दैट इज 5, then 7 + 7 14, 14 and 8 it will be 22। yes, so अपना फाइनल आंसर आ चुका है फिर 225। क्या तुम लोगों को समझा? मतलब यहाँ पे लेवल अप कैसे किया हम लोगों ने सम को। पहले बोला था एट यूनिट्स प्लेस ओनली, देन बोला था कि एग्जैक्टली एट वन ऑफ द प्लेसेस। अभी इससे अल्टीमेट सम, इसका लास्ट स्टेज जो बन सकता है इस क्वेश्चन में, ओके, द मोस्ट अल्टीमेट सम, उसके पास जाते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा सही है। अगर तुम लोग ट्राई करना चाहते हो ना, तो आई इंसिस्ट तुम लोगों को कि जैसे मैं वो सम लिखूंगा ना, जब भी तुम लोग ये वीडियो देखना स्टार्ट करोगे, जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल, खुद से सोचना स्टार्ट करो, अपना एक आंसर लेके आओ, और जैसे ही आंसर आ जाएगा ना उसके बाद प्ले करके देखना स्टार्ट करो। बिकॉज अगर तुम लोगों का यहाँ तक का थिंकिंग प्रोसेस क्लियर है ना, तो उसमें उस वाले सम में बस एक प्लेस पे तुम लोग रॉन्ग कर जाओगे, बाकी पूरा का पूरा सम तुम लोगों का राइट होना चाहिए। ओनली वन प्लेस, वो भी अगर किसी ने बहुत ज्यादा डिटेल में सोचा तो देयर माइट बी अ चांस कि वो पर्सन को पता चल जाए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगा, वी कैन नॉट अप्रोच दिस वे, जैसे हम लोगों ने पहले किया। थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, वो नहीं क्लिक होगा, लेकिन कुछ तो अलग करना पड़ेगा, ये पक्का पता चलेगा। सो ऑब्जर्व करना नेक्स्ट वाले सम में। सो आई एम यूजिंग दिस वन, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। ओके, आई होप तुम लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ रहा है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत पसंद है मुझे, मतलब नंबर्स के साथ खेलने को मिलता है अपने को। और एक चीज अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे ना, वी आर फाइंडिंग आउट द पॉसिबिलिटीज, कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। वी आर नॉट डीलिंग इन एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी, ओके, बट कितने आ सकते हैं, टोटल काउंट कि हम लोगों के पास कितने ऑप्शंस है, वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपना, जहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इट इज गिवन कि क्या बोला है, हाउ मेनी इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300। क्या फाइंड आउट करना है अपने को? इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300। ओके, सो इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 में अपने को डिजिट कौन से यूज करने हैं फिर? 1 2 3 4 एंड 5। सो नंबर ऑफ डिजिट्स आर गिवन 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स आर गिवन, एंड उसमें से अपने को फाइंड आउट करना है इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100, ओके, 300। एंड और कुछ बोला है, इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इज नॉट अलाउड, सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इतना सब कुछ दे के रखा अपने को, अभी इसके अकॉर्डिंगली अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300, 3000 मतलब वही चीज याद आया तुम लोगों को भी क्या? वो मुझे याद आया, समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं कहाँ पर रेफर कर रहा था? अगर कोई एवेंजर्स फैन देख रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा। सो इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300, वहां पे नंबर्स दे चुके हैं 1 2 3 4 एंड 5, एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, इफ यू आर अ एवेंजर फैन, देन जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा, मे बी कुछ तो डायलॉग मार देना, कुछ तो, जो भी एवेंजर्स का डायलॉग है, डन सर के साथ आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग ऐसे कुछ तो बोल दो, मजा आएगा फिर। ओके, लेट्स सी कौन कितना फैन है। रिपीटेशन नॉट अलाउड के पास जाते हैं। अभी ठीक से सोच के देखो, इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 बोला है, 300 से बड़ा नंबर है, कितने डिजिट का है उसके बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। दे आर जस्ट सेइंग कि 1 2 3 4 5 ये नंबर्स को यूज कर लो। अभी लॉजिकली अगर हम लोग सोचेंगे, सो 300 से बड़ा वाला नंबर कैन बी ऑफ 3 डिजिट और एल्स, क्योंकि 5 डिजिट अवेलेबल है अपने पास, तो इट कैन बी ऑफ 4 डिजिट और एल्स इट कैन बी ऑफ 5 डिजिट्स। 0 नहीं है ना, तो 5 डिजिट का बन सकता है वहां पे। सो अल्टीमेटली और ऑप्शंस आर ओपन समथिंग लाइक दिस, 3 डिजिट का नंबर हो सकता है और 4 डिजिट का नंबर हो सकता है और 5 डिजिट का नंबर हो सकता है। क्या इतना बार समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो 3 डिजिट के नंबर्स के पास जा रहे हैं अगर हम लोग,
सो 3 डिजिट के नंबर्स, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट के। मैं बड़े वाले नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके, फिल करने के लिए 5 डिजिट का नंबर, बिकॉज सब प्लेसेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे, अपना काम बन जाएगा इजीली। उन लोगों ने बोला है इवन नंबर्स होने चाहिए। अभी दैट इज अ क्रूशियल पार्ट। इवन नंबर मतलब 2 आना चाहिए यूनिट्स प्लेस पे एंड 4 आ जाना चाहिए यूनिट्स प्लेस। ये रहा, यहाँ पे दो नंबर्स के पॉसिबिलिटीज है, 2 या फिर 4। तो ये वाला प्लेस कितने वेज में फिल हो सकता है तुम लोगों का? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। समझ में आ रहा है? देन गेट बैक टू दिस थिंग, कोई भी एक कॉर्नर पे चले जाओ। अगर ये 2 वेज में फिल हो सकता है, लेकिन उसमें से कोई तो एक नंबर ही यहाँ पे फिट होगा ना, तो एक नंबर चला जाएगा। वो सपोज यहाँ पे 2 आ गया, 2 या फिर 4 में से 2 आ गया, तो 2 तो चला गया। 2 गया तो फर्स्ट वाले प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। कोई तो और एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, सपोज 5 आ गया, सो 5 आ गया तो 5 चला गया। 3 नंबर बचे नेक्स्ट प्लेस के लिए 3 वेज, और एक चला जाएगा 2 वेज, और एक चला जाएगा 1 वे। चेक करो आंसर क्या जा रहा है। ये फिक्स किए हुए नंबर्स है, यहाँ पे ध्यान मत दो इतना, ओके। ये है नंबर ऑफ वेज तुम लोगों के। मैंने टेम्पररीली नंबर फिक्स किए थे, टेम्पररीली। इट डजंट मैटर कि तुम लोगों को 5 ही रखना है, यहाँ पे कोई और नंबर भी रख सकता है कोई भी, ओके। सो मल्टीप्लिकेशन कितना जा रहा है? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 इज द आंसर। तो ये वाला एक सिचुएशन हो गया अपना। आगे बढ़ते और 4 डिजिट का नंबर बनाने को ट्राई करते हैं, ओके। 4 डिजिट के लिए अभी कंडीशनल प्लेसेस ढूंढने गए, तो दिस इज योर कंडीशनल प्लेस। अगेन इवन नंबर होना चाहिए, तो यूनिट्स प्लेस पे 2 या फिर 4। सपोज इस टाइम मैं 4 को फिक्स कर दे रहा हूँ, तो 4 फिक्स किया। ये वाला प्लेस तुम लोगों का 2 वेज में फिल हो सकता है, ओके। फिक्स कर रहा हूँ एज इन दोनों में से एक नंबर रख रहा हूँ वहां पे। फिक्स मतलब 1 वे होता है, फिक्स करना मतलब जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था 6 के लिए। यहाँ पे बस 2 वेज में फिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 को रखा, ओके। सो 2 वेज में फिल हो गया। आ जाओ फर्स्ट प्लेस के पास, कोई तो एक नंबर यहाँ पे चला गया। कितने ऑप्शन बचे? 4, और एक कम हो जाएगा 3, और एक कम हो जाएगा 2। सो अल्टीमेटली अपना आंसर आ चुका है। यहाँ पे बीच में प्लस आएगा क्योंकि और है। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा अगेन इट इज 48, ओके। लेट्स गो टू द टॉप मोस्ट पार्ट, 3 डिजिट का नंबर, ओके। अभी दिस इज द पार्ट वेयर दिस सम गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी टेल यू हाउ, ओके। लास्ट प्लेस पे अगर ऑब्जर्व करोगे, अपना कंडीशन अभी भी इंटैक्ट है, 2 एंड 4। लेकिन अगर तुम लोग फर्स्ट प्लेस पे जाओगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि वो 5 डिजिट का नंबर अलाउड है, लेकिन बन रहा है यहाँ पे 3 डिजिट का है, और अपने को बोला है ग्रेटर देन 300। तो इसका जो इनिशियल पोजीशन है वहां पे क्या क्या अलाउड है? तो 3 अलाउड है, 4 अलाउड है एंड 5 अलाउड है। यहाँ पे 1 एंड 2 अलाउड ही नहीं है, क्योंकि 1 एंड 2 आया तो नंबर 100 में चला जाएगा या फिर 200 में चला जाएगा, विच इज नॉट ग्रेटर देन 300। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अभी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों भी जगह पे कॉमन है। अभी इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा? यहाँ पे अगर कोई भी नंबर फिक्स करते हैं ना थोड़ी देर के लिए, 2 रखो 4 रखो, तो भी आंसर सेम आता। बट इन वाले केसेस में अगर मैंने दो अलग सिचुएशन पे आंसर निकाल के रखा, ओके, कोई ने किसी ने डायरेक्ट अप्रोच कर दिया फर्स्ट, तो ये वाला प्लेस 2 वेज में फिल, तो ये वाला प्लेस 2 वेज में फिल हो गया। रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ साइड में 2 वेज में। सपोज किसी ने यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया और किसी ने यहाँ पे 4 को फिक्स कर दिया फॉर अ वाइल। जिसने 2 रखा था यहाँ पे, उसके यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे? यहाँ पे 3 4 5 में से कोई भी यूज नहीं हुआ, राइट? 2 यूज हुआ है यहाँ पे नंबर। सो 3 4 5 तीनों भी ऑप्शंस ओपन है अपने लिए। सो ये प्लेस 3 वेज में फिल हो सकता है तुम लोगों का, ओके। सपोज 3 4 5 में से कोई तो आ गया, सपोज 4 आ गया, तो 4 गया 2 गया, 4 गया एंड 2 गया, तो कितने नंबर बचे? 1 2 3। सो इसमें 3 वेज में फिल हो सकता है। ठीक से समझो, जब यहाँ पे फिल करना था तो 2 या 4 दोनों ऑप्शंस में से ही थे, इसीलिए 2 वेज। जब यहाँ पे फिल करना था तो ये वाला सब नहीं देखना है, बिकॉज वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दीस 3 नंबर्स, 3 और 4 और 5। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, ओके। एंड जब मिडल वाले प्लेस के पास गए, इट इज अनकंडीशनल प्लेस, तो मैंने पूरा बंच देखा कि क्या क्या बचा है मेरे पास, रिपीटिशन नॉट अलाउड का सोच के। तो मेरे पास 3 बचे थे, तो यहाँ का आंसर आ रहा था 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ऐसे कुछ तो। लेकिन वही अगर 4 को फिक्स किया, 4 को फिक्स किया तो फर्स्ट वाले प्लेस के पास आओ, फर्स्ट वाले प्लेस में से 4 का ऑप्शन निकल जाएगा, तो बचेगा 3 एंड 5, दैट इज 2 वेज में फिल होगा ये प्लेस। एंड यहाँ पे 3 और 5 में से एक नंबर आ जाएगा, सपोज 5, तो 5 गया 4 गया, 5 गया 4 गया, तो 3 नंबर बचे, तो यहाँ पे 3 वेज। तो अल्टीमेटली आंसर कितना मिला अपने को? 3 2 जा 6, 6 2 जा
12, तो एक बार 18 मिल रहा है, एक बार 12 मिल रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता राइट। कोई तो एक ही आंसर मिलना चाहिए तुम लोगों को, एक तो 18 नहीं तो 12। तो ये प्रॉब्लम तभी हमेशा होगा जब तुम लोगों के कंडीशन क्लैश करेंगे। 4 बोल रहा है कि मैं यहाँ पे भी आने के लिए कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, और 4 बोल रहा है मैं यहाँ पे भी आने के लिए कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। एंड व्हेनेवर दिस सिचुएशन हैपेंस यू विल सॉल्व द सम बाय इंडिविजुअली। ओके, कैसे वो बताता हूँ, इंडिविजुअल मेथड से। इंडिविजुअली एज इन उसको स्प्लिट करके सॉल्व करोगे और वाले पार्ट में। देखो ये वाला एक सिचुएशन था अपने पास 4 डिजिट का नंबर बनाने का। इवन आई कैन सॉल्व दिस सिचुएशन इन 2 पार्ट्स एंड ऐड दैट। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक से ध्यान दो। 2 या 4 में से कोई तो एक नंबर आना था यहाँ पे, हम लोगों ने फिक्स नहीं किया था, इसीलिए हम लोगों ने बस बोला कि यहाँ पे 2 वेज में इन जनरल फिल हो सकता है। लेकिन सपोज आई एम फिक्सिंग द नंबर्स 2 या फिर 4 ना, तो एक बार मैंने 2 को फिक्स किया और एक बार 4 को फिक्स किया मतलब वो एक वे में फिल हो जाएगा। लेट्स गो टू अनदर कंडीशंस, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे। अगर 4 फिक्स हो चुका है तो 4 गया, बचे कितने नंबर्स? 4, तो फर्स्ट प्लेस 4 3 2, ऐसे वेज में फिल हो जाएगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे 2 जा चुका है नंबर, तो बचे कितने फिर से 4, तो 4 3 2 ऐसे। तो ये 4 3 12, 12 2 24। इसका आंसर आया ऊपर वाले का 24 और नीचे वाले का भी आंसर आया 24। और ठीक से देखो ना, दोनों के बीच में और है। क्यों? क्योंकि नंबर एक तो 2 से एंड हो सकता है तो भी वो इवन, और इट कैन एंड विथ 4 तो भी वो इवन। तो मैंने इसको 2 पार्ट में सॉल्व करके निकाला आंसर। अभी जैसे मैं उसको ऐड कर दूंगा और की वजह से 24 प्लस 24 और आंसर विल बी हियर 48। लेकिन इसके लिए डायरेक्टली आंसर आ सकता है, इसीलिए हम लोग इसके पास स्प्लिटिंग वे से नहीं गए। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम है 3 के सिचुएशन में, बिकॉज वन कंडीशन इज कॉमन। सो ऐसे सिचुएशन में तुम लोगों को स्प्लिट करना पड़ेगा, ये ऐसे टाइप का स्प्लिट। तो देखो कैसे करते हैं फिर ये स्प्लिटिंग वाला पार्ट। अगर किसी को डाउट आ रहा है ये वीडियोस फिर से देख लेना। ओके, जितने बार उसको देखोगे उतना पार्ट क्लियर होने वाला है तुम लोगों का। तो यहाँ पे कुछ तो आ गया ऐसे। अभी क्या बोला था हम लोगों ने, एक बार 2 को फिक्स कर देंगे, एक बार 4 को। सो 3 डिजिट नंबर, एक बार 2 को फिक्स किया, एक बार 4 को। ये वाला एक वे में फिल हो जाएगा, ये भी वाला एक वे में फिल हो जाएगा। ओके, अभी ठीक से ध्यान दो। 2 फिक्स हो चुका है, तो अभी फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन है? 3 4 5, तीनों के तीनों अवेलेबल है। सो 3 वेज, तीनों में से कोई तो एक आ जाएगा। सपोज 5 आ गया, तो 5 और 2 चले गए, 5 और 2 चले गए, 1 3 4, टोटल 3 ऑप्शंस बचे। सो 3 3 9। सो ये आ गया अपना एक्चुअल आंसर। और मतलब प्लस और एक आएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे 4 आ चुका है, तो 4 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है यहाँ पे। सो 3 और 5, दो ही ऑप्शंस बचे, 2। ओके, सो 2 में से कोई तो एक फिक्स कर दो, तो 3 आ गया। सपोज 3 आया तो अपने टोटल ऑप्शंस में से 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 3 और 4 आ चुका है, तो 1 2 5, 3 वेज। सो 3 2 6, यहाँ पे आ गया 6, 9 प्लस 6, ये टोटल टर्म चला जाएगा, दैट इज योर आंसर ये वाले सिचुएशन का। सो 9 प्लस 6 कितना जा रहा है तुम लोगों का? 6 and 6 12, 12 and 3 तुम लोगों का हो जाएगा 15, तो ये आ गया 15। और ये सब सिचुएशंस भी और में है। सो 15 प्लस 48 प्लस 48, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्या रहा वो आंसर चेक कर लो। 8 और 8 16, 16 और 5 जा रहा है, दैट इज 121। सो पावर में 2 आ चुका है, देन 4 4 प्लस 4 8, 8 2 ओके 11। सो 111 इज योर आंसर। 3 सम देखे हम लोगों ने ओके इस वाले सेशन में। लेवल बाय लेवल हम लोग उस पर ऊपर चढ़ते गए। दिस इज द अल्टीमेट सम जो इस वाले पार्ट में आ सकता है। ओके, आई होप तुम लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। टॉपिक का नाम था क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसी के अंडर हम लोगों ने ये 3 सम भी देखे ओके अभी। फाइन, और इतना क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट वाले सेशन में मिलते हैं फिर न्यू टॉपिक के साथ। ओके, न्यू टॉपिक एज इन सब टॉपिक अपना जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंडर आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे पीपल।